प्रश्नावली 12.2 का चौथा प्रश्न है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करती है। निम्नलिखित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। नंबर 1 संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमको बताना है और नंबर 2 में हमको बताना है संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो एक वृत्तखंड का और एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमको बताना है। तो सबसे पहले हम आकृति बना लेते हैं। एक वृत्त हमने यहाँ पे बना लिया है, ये इस वृत्त का केंद्र है, माना इसका ओ हम नाम ले लेते हैं। 10 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या दी गई है और जीवा जो है केंद्र पर समकोण अंतरित करती है। तो ये हमने बना ली एक जीवा। ठीक है, वृत्त को दो बिंदुओं पर टच करने वाली जो रेखाखंड होता है जीवा कहलाता है। अब इसके जो दोनों सिरे हैं, माना ये ए है ये बी है, तो ए से केंद्र को मिलाएंगे और बी से केंद्र को मिलाएंगे तो ये जो कोण बना ये बना समकोण। आपका कोण ए ओ बी जो है ये समकोण है, दिया है हमको, और त्रिज्या जो हमको दी गई है वो 10 सेंटीमीटर है। अब हमसे पूछा है संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल हमको बताना है नंबर 1 में। तो हमने एक सूत्र आपको बताया था कल कि कैसे जो है वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालते हैं। या तो हम सीधे उस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे, नहीं तो आप पहले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर इसको घटा देंगे। हम सीधे आपको सूत्र का प्रयोग करके बताते हैं। तो संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमको बताना है। सूत्र हमने आपको बताया था, एक तो वही है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल θ/360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये हमने कल आपको निकाल के बताया था। तो इसमें जो कॉमन आता है आर स्क्वायर को हम बाहर ले सकते हैं, आर स्क्वायर को बाहर ले लिया। थीटा का मान कितना है 90 अंश है बट्टे 360। पाई का कुछ मान दिया है 3.14 दिया है पाई का मान, गुणा आर स्क्वायर को बाहर ले लिया हमने, बीच में हो गया माइनस 1/2 आर स्क्वायर बाहर चले गया साइन थीटा। तो साइन थीटा की जो कितना आ गया 90 आ गया, बराबर आर स्क्वायर का मान रख देते हैं 10 × 10। ठीक है, 10 × 10 यानी कि 100 हो गया। 9 चौको 36 होता है। ठीक है, नीचे आ गया 4, ऊपर है 3.14 3.14 बट्टी 4 ऋण 1/2 साइन 90 का मान होता है 1 बराबर 10.100 100 से अंदर गुणा कर देते हैं। 100 × 3.14 बट्टे 4 ऋण 1/2 100 एकम 100। 3.14 को जब हम 100 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 314.2 अंक इधर खिसक जाएगा। बट्टे में क्या बचा केवल 4 और 2 का भाग अगर 50 100 में देंगे तो ये हो जाएगा 50। 4 का भाग देते हैं, 4 सत्ता 28, 3 बज गया 34 हो गया, 4 अट्ठा 32, 2 बज गया 2 दशमलव लगाया तो 20 हो गया, 4 पंजे 20। 50 का मतलब 50.0 घटा देते हैं, 5 में से 0 गया 5, 8 में से 0 गया 8, 7 में से 5 गया 2। तो कितना आ गया संगत लघु वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल आ गया ये आ गया 28.5 वर्ग सेंटीमीटर। नहीं तो हम क्या करते, अगर हम सीधे सूत्र का प्रयोग नहीं करते तो पहले तो यही निकालते हैं हम, जो θ/360 पाई आर स्क्वायर, ये क्या है, ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है। ये जो है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है, संगत लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। और ये जो 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा हमने निकाला था ये क्या था, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो जब हमने यहाँ पर चित्र आप देखो, ये त्रिज्यखंड है इतना, इतने में से ऊपर का त्रिभुज काट के हमने फेंक दिया इतना हिस्सा, तो हमको ये मिल गया संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ गया हमारा इतना। नंबर 2 में हमसे पूछा है संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब संगत दीर्घ त्रिज्यखंड कौन सा है, देखो इतने में से ये जो जीवा द्वारा ये बन रहा था इतना हमने काट के फेंक दिया, तो ये जो बचा हिस्सा ये वाला ये है संगत दीर्घ त्रिज्यखंड है। तो ये त्रिज्या तो दोनों की 10 है। अब हमको ये कोण देखना है, थीटा कितना हो जाएगा। इसके लिए हमने आपको बताया था 360 में से
90 को अगर घटा देंगे तो 270 अंश आ गए। ये वाला कोण है आपका 270 अंश। क्यों, नीचे वाला 90 था, हमको पता है 90 हमने कम कर दिया, तो सीधे सीधे हम लिखेंगे दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर सूत्र वही है थीटा बट्टे 360 पाई आर स्क्वायर। तो थीटा का मान यहाँ 270 आ जाएगा बट्टे 360, पाई का कुछ मान दिया है 3.14 दिया है, आर स्क्वायर का मतलब है 10 गुणा 10। तो 10 गुणा 10 हो गया 100, जीरो से जीरो काट देते हैं, 9 का भाग जाएगा 27 में, 9 3 27, 9 चौको 36, 3.14 को जब हम 100 से गुणा करेंगे तो 0.2 अंक खिसक जाएगा, हमको प्राप्त हो जाएगा 314। 3 गुणा 314 बट्टे 4 आ गया। 314 में अगर हम 4 का भाग देते हैं, यहाँ पे अभी हमने भाग दिया था, कितना आया था 78.5, तो यह आ गया 3 गुणा 78.5। तो हमको ये प्राप्त हो गया 3 पंजे 15 का 5, से लगा 1, 3 अट्ठे 24, 1 25 का 5, से लगा 2, 3 सत्ते 21 और 2 हो गया 23। तो दीर्घ त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल है ये आ गया 235.5 वर्ग सेंटीमीटर।